कुंभ मेले का नाम भारत के प्राचीन शास्त्रों में वर्णित अमृत के अमर कलश से लिया गया है। संस्कृत भाषा में कुंभ का अर्थ है बर्तन, घड़ा या जार और मेला का अर्थ है त्योहार। कुंभ मेला पृथ्वी पर मनुष्यों की सबसे बड़ी सभा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। विभिन्न हिंदू संप्रदायों के कई पवित्र पुरुष इस मेले में भाग लेते हैं, जैसे कि नाग जो कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं, कल्पवासी जो दिन में 3 बार स्नान करते हैं और ऊर्ध्ववाहुर जो शरीर को कठोर तपस्या से गुजरने में विश्वास करते हैं। वे अपने अपने समूहों से संबंधित पवित्र अनुष्ठान करने के लिए मेले में आते हैं। कुंभ मेले का इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई, किसने की, इसकी किसी ग्रंथ में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है, परंतु इसके बारे में जो प्राचीनतम वर्णन मिलता है वो सम्राट हर्षवर्धन के समय का है, जिसका चीन के प्रसिद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग द्वारा किया गया है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी और कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। आइए समुद्र मंथन से जुड़ी हुई इस कहानी को देखते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी रोचक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया था। ऐसे में सब देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र यानी क्षीर सागर में मंथन करके अमृत निकालने को कहा। देवता और राक्षस ब्रह्मांड के दिव्य क्षेत्र में स्थित दूध सागर के तट पर एकत्र हुए थे। फिर उन्होंने अमृत बनने के बाद इसे बराबर बराबर बांटने पर सहमति जताई। दूध सागर को मंथन करने के कार्य के लिए मंदार पर्वत को मथनी के रूप में इस्तेमाल किया गया था और नागों के राजा वासुकी को मंथन की रस्सी बनाया गया था। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदार पर्वत समुद्र में गहराई तक डूबने लगा, जिस समय विष्णु ने एक महान कछुए के रूप में अवतार लिया और अपनी पीठ पर पर्वत को सहारा दिया। वासुकी की पूंछ पर देवताओं और सिर पर राक्षसों को रखकर उन्होंने 1000 वर्षों तक क्षीर सागर का मंथन किया। क्षीर सागर के मंथन से सबसे पहले घातक विष उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान शिव ने बिना किसी प्रभाव के पी लिया। जैसे ही भगवान शिव ने विष पिया, उनके हाथों से कुछ बूंदें गिरी और उन्हें बिच्छुओं, सांपों और इसी तरह के अन्य घातक जीवों ने चाट लिया। भगवान शिव के विष पीने के बाद कई भव्य वस्तुएं उत्पन्न हुई। सबसे पहले एक सुरभि गाय प्रकट हुई जो असीमित मात्रा में दूध दे सकती थी। फिर उच्चैश्रवा नाम का एक सफेद घोड़ा उत्पन्न हुआ। साथ ही ऐरावत नाम का एक सफेद हाथी भी उत्पन्न हुआ। फिर कौस्तुभ मणि नामक एक मूल्यवान मणि प्रकट हुई। इसके बाद अप्सराएं, सुंदर नर्तकियां और क्षीर सागर से कई अन्य अद्भुत चीजें प्रकट हुई। अंत में धन्वंतरी नाम का एक पुरुष अपने हाथों में अमर अमृत का कलश लेकर प्रकट हुआ। धन्वंतरी को अमृत कलश के साथ देखकर देवता और राक्षस दोनों चिंतित हो गए। देवताओं को भय था कि यदि दानवों ने अमृत का अपना हिस्सा पी लिया तो क्या होगा, इसलिए उन्होंने बलपूर्वक कलश को अपने कब्जे में ले लिया। देवता जहां भी अमृत कलश लेकर जाते, वहां भयंकर युद्ध होता। अमृत को दानवों के हाथों में पड़ने से बचाने के प्रयास में देवताओं ने इसे पृथ्वी पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में छिपा दिया। प्रत्येक छिपने के स्थान पर कलश से अमर अमृत की एक बूंद छलककर पृथ्वी पर गिर पड़ी। माना जाता है कि इन 4 स्थानों ने तब से रहस्यमय शक्ति प्राप्त कर ली थी। अंततः दानवों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और अमरता के अमृत पर कब्जा कर लिया। देवताओं को भाग्य के हाथों से बचाने के लिए विष्णु ने एक सुंदर स्त्री मोहिनी मूर्ति के रूप में अवतार लिया और दानवों के पास पहुंचे। जब दानवों ने मोहिनी मूर्ति की मनमोहक सुंदरता को देखा तो वे अपना संयम खो बैठे और अमृत पीने के बारे में पूरी तरह भूल गए। जब दैत्य उसके सौंदर्य से मोहित हो रहे थे, तब मोहिनी मूर्ति ने अमृत छीन लिया और उसे देवताओं को लौटा दिया, जिन्होंने तुरंत उसे पी लिया। कुंभ मेलों के प्रकार। महाकुंभ मेला ये केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। ये प्रत्येक 144 वर्षों में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। पूर्ण कुंभ मेला ये हर 12 साल में आता है।
मुख्य रूप से भारत में 4 कुंभ मेला स्थान यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किए जाते हैं। ये हर 12 साल में इन 4 स्थानों पर बारी बारी आता है। अर्ध कुंभ मेला, इसका अर्थ है आधा कुंभ मेला, जो भारत में हर 6 साल में केवल 2 स्थानों पर होता है, यानी हरिद्वार और प्रयागराज। कुंभ मेला 4 अलग अलग स्थानों पर राज्य सरकारों द्वारा हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। लाखों लोग आध्यात्मिक उत्साह के साथ भाग लेते हैं। माघ कुंभ मेला, इसे मिनी कुंभ मेले के रूप में भी जाना जाता है, जो प्रतिवर्ष और केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। अब जानते हैं कि कुंभ के आयोजन की तिथि कैसे निर्धारित की जाती है। किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा, ये राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में सूर्य और बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है। जब सूर्य एवं बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तभी कुंभ मेले को मनाया जाता है और इसी आधार पर स्थान और तिथि निर्धारित की जाती है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश होता है, तब ये महाकुंभ मेला नासिक में मनाया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। यही आपको बता दें कि जब सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, इसी कारण उज्जैन मध्य प्रदेश में जो कुंभ मनाया जाता है, उसे सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। कुंभ में कौन से ग्रह महत्वपूर्ण माने जाते हैं? सारे नवग्रहों में से सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की भूमिका कुंभ में महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था, तब कलश की खींचातानी में चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया, गुरु ने कलश को छुपाया था, सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया और शनि ने इंद्र के कोप से रक्षा की। इसीलिए ही तो जब इन जगहों का योग संयोग एक राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। हर तीसरे वर्ष कुंभ का आयोजन होता है। गुरु ग्रह एक राशि में 1 साल तक रहता है और हर राशि में जाने में लगभग 12 वर्षों का समय लग जाता है। इसीलिए हर 12 साल बाद उसी स्थान पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। निर्धारित 4 स्थानों में अलग अलग स्थान पर हर 3 साल में कुंभ लगता है। प्रयाग का कुंभ के लिए आंशिक महत्व है। 144 वर्ष बाद यहां पर महाकुंभ का आयोजन होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको कुंभ मेला के बारे में जानकारी हासिल हुई होगी और आप इसका महत्व समझ पाए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद।